नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम मां काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। जी हां दर्शकों, कार्यक्रम जिसके माध्यम से लगातार ये प्रयास किया जाता है कि जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां चल रही हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाया जाए। कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इन्हीं के अंतर्गत हमारे जीवन का कालचक्र छुपा होता है। जिस तरह से ग्रह परिवर्तित होते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमारे किसी भी कार्य में समस्या आ रही है, हमारे कार्य अच्छे से बन रहे हैं तो अक्सर कहा जाता है इसके, अगर हमारे कार्यों में समस्या आ रही है तो अक्सर कहा जाता है इसके ग्रह जो है वो खराब है। लेकिन अगर हमारे कार्य अच्छे बन रहे हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छे ग्रह लेकर आई है, ये लेकर आया है। तो दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या परेशानी चल रही है तो आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अरविंद मल्होत्रा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और माँ काली के आशीर्वाद से आचार्य जी जो भी आपको उपाय बताते हैं उन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार का कोई रत्न धारण करना चाहते हैं या रत्नों संबंधी कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो दोपहर 12 से लेकर 7:30 बजे तक निःशुल्क आप आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं। रत्नों संबंधी परामर्श जो है वो आचार्य जी से आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए में आपके भाग्य के बारे में आपको बताया जाएगा, आपके जीवन के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं या रत्नों वाली अंगूठी धारण करना आप चाहते हैं तो आपको कई बार बहुत ज़्यादा प्राइजेस बताए दिए जाते हैं जो आपके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए क्या, कोई भी इंसान जो इस वक्त इस दौर से गुजर रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए इस तरह के जो महंगे रत्न बताए जाते हैं वो अफोर्ड करना मुश्किल हो तो आपको बता दें कि मात्र 5000 रुपये में अभिमंत्रित रत्न आप तक पहुंचेगा अंगूठी के साथ, और इस पे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रमाण है कि ये रत्न असली है। और इस रत्न को धारण जब आप करते हैं अंगूठी के साथ, इस रत्न को जब आप उंगली में धारण करते हैं तो तमाम जो परेशानियाँ, तमाम जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आपको निजात ज़रूर मिलता है। इसके साथ ही ये जो रत्नों वाली आपको अंगूठी दी जाती है, इस तरह की अंगूठी दी जाती है कि आपकी उंगली में जो है वो ईजिली एडजस्ट हो जाए, आपके शरीर के हिसाब से, आपके जो वज़न है उसके हिसाब से ईजिली आपके जो हाथों में वो एडजस्ट हो जाए। डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कब आपको किस समय कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में, किस मुहूर्त में ये अंगूठी धारण करनी है। कुरियर वाले को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 5000 रुपये जो है वो आपको कुरियर वाले को देने हैं और आपको जो रत्न धारण की हुई अंगूठी है ये धारण करनी है। और फिर देखिए कि जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है कि मेरे चारों ओर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है, या फिर आप किसी भी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित 108 रुद्राक्ष की ये जो माला है ये आपके घर तक मात्र 1800 रुपये में पहुंचाई जाती है, जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों को, तमाम समस्याओं को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होती है। ऐसे घर में रहते हैं जहां वास्तु संबंधी कोई भी समस्या परेशानी आ रही है तो मात्र 1800 रुपये में आपको वास्तु यंत्र दिया जाएगा, अभिमंत्रित विभूति दी जाएगी। इस यंत्र को आप घर में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तु संबंधी जो भी परेशानियां, समस्या आ रही थी वो दूर हो गई। वो जो विभूति आपको दी है उसका छिड़काव जो जल में डालकर आप अपने घर में करेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो परेशानियां थी वो दूर हो गई। दर्शकों, आचार्य जी माँ काली के आशीर्वाद से सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार लोगों की सेवा में कार्यरत है। ना जाने कितने ही लोग हैं जो अपनी कितनी ही समस्याओं को लेकर आचार्य जी के पास आए और तमाम समस्याओं का समाधान उन्होंने आचार्य जी से पाया। तो यदि आप भी आचार्य जी से अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और अब बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसी समस्या के बारे में जिस समस्या से आज के समय में हर पेरेंट्स, मतलब माता और पिता दोनों जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, याद नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि क्या कारण है, अगर बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे तो उसका कारण क्या हो सकता है और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूँगी। दर्शकों, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना
उसका कारण होता है कुंडली का पंचम घर। और कुंडली का जो पंचम घर से देखा जाता है कि उसका स्वामी कहाँ बैठा है, किस तरफ बैठा है, किस जगह पर बैठा है, उसका फिर उस हिसाब से प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि इसको बच्चे को क्या कराना है। और वो ट्रीटमेंट करते ही बच्चा पढ़ने लगता है, बच्चे का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाता है। कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा नहीं है, वो सब चीज़ देखने के बाद ही पता लगता है कि बच्चे का क्या है। और बच्चे का ज़्यादातर हम उंगली में तो बच्चा रतन वगैरह नहीं पहन सकता, इसलिए बच्चों को हम पेंडेंट पहनाते हैं। पेंडेंट के साथ उसके साथ धागा भी सिद्ध किया जाता है और ये तय करना पड़ता है कौन से पेंडेंट के साथ कौन सा धागा पहनाना है। और वो धागा भी जो है रतन का ही काम करता है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा करके ही दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है आपका भला करना। आपका भला किस तरह से हो सकता है, मैं तन मन धन से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जितनी सेवा मेरे से आप ले सकते हैं लीजिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में कभी लालच ना आए, मैं आपको सही सलाह दूँ। कोई झूठी बात या कोई झूठी तसल्ली या कोई झूठी बात ऐसी कि पखंडबाजी या ये कोई करने वाली बात, पैसा कमाने वाली बात कभी ज़िंदगी में नहीं की है और ना ही कभी करना चाहूँगा और आगे भी नहीं करूँगा। आप मेरे से फ़ायदा जितना ले सकते हैं आप लीजिए। मैं 12 बजे से 7 बजे तक आपको रत्नों के बारे में फ्री परामर्श दूंगा। कौन सा रत्न राइट में पहनना है, कौन सा लेफ्ट में पहनना है, कौन सा गले में पहनना है, और इन सब के अलग अलग रोल होते हैं। कौन से ग्रह को ठीक करना है हमने, कौन सी आपकी परेशानी है, आपकी शरीर की परेशानी है, आपकी नौकरी की परेशानी है, आपकी कोई बीमारी की परेशानी है, उस हिसाब से देखकर मैं इसका परामर्श आपको बिल्कुल फ्री दूंगा। और रतन भी जो मैं जिस रेट पर दे रहा हूँ आप सबको पता है, 5,000 में ओरिजिनल रतन 6.25 रत्ती से ऊपर प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ सर्टिफिकेट के साथ आपके घर में पहुंचाया जाता है, जो कि आपने सिर्फ पहनना है और उसका लाभ उठाना है। तो आप मेरे को सेवा का मौका दे, मैं जितनी सेवा हो सकेगी आपकी करने को तैयार हूँ। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्याओं का समाधान यदि आप पाना चाहते हैं, आचार्य जी का आशीर्वाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, रामफल बोल रहा हूँ जी। जी रामफल बोल रहा हूँ जी, रामफल जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी यहाँ से बोल रहा हूँ, नजफगढ़ से, दिल्ली से। नजफगढ़ दिल्ली से बात कर रहे हैं। चलिए अपनी जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि है मेरी 1/4/1983। समय दिन का 2:30 बजे का। जी। जन्म स्थान? नजफगढ़ दिल्ली। जी, जन्म स्थान कहाँ का बताया आपने? नजफगढ़। नजफगढ़ का बताइए। 1 से 10 के बीच किसी भी एक अंक को आप चुनिए। 3। जी, अब बताइए क्या समस्या, क्या परेशानी है? शादी नहीं हो रही है मैडम। जी, शादी नहीं हो पा रही है आपकी। जी आचार्य जी, आपकी शादी नहीं हो पा रही? हाँ जी। तो हम करवा देते हैं, हमको क्या देंगे आप? क्या कह रहे गुरु जी? हम आपकी शादी करा देते हैं, हमें क्या इनाम देंगे आप? गुरु जी आप करा दीजिए, फिर जो भी दक्षिणा होगी आपकी दे दी जाएगी। हाँ, आप शादी करवा दीजिए, अच्छा। आपकी जो भी दक्षिणा होगी वो दे दी जाएगी। अच्छा, हम दक्षिणा वक्षिणा नहीं लेते। आप एक काम करिए, आपके सप्तम घर का मालक जो है अभी वीक है। आप एक काम करिए, एक पन्ना पहनिए जो कि आपने लेफ्ट हैंड में पहनना है, और एक आपने नीली पहननी है राइट हैंड में।
ये 2 रत्न पहनिए, आपकी शादी हो जाएगी। और मुझे तो लगता है आपकी कहीं होने जा रही थी अभी 2-4 महीने पहले, तो जी। पक्की होने जा रही थी, फिर क्या हुआ? बस मामला बिगड़ गया लास्ट मोमेंट पे। चलिए अब ये काम कर लीजिए, 110% शादी हो जाएगी आपकी 2 महीने के अंदर। जी गुरु जी, थैंक यू। जय माता दी। जी, तो बिल्कुल राम जी, शादी संबंधी समस्या आपको आ रही है, आचार्य जी ने बताया क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी जीवन में आ रही है आपको उससे निजात जरूर मिलेगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो आप भी नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी, आगे अगर बात की जाए तो बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ उपाय जो है वो माता पिता घर पर ही कर सकते हैं, जब तक वो परामर्श नहीं ले पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि बच्चों का मन घर पर पढ़ाई में लगे? देखिए, बगैर डॉक्टर को दिखाए तो कुछ आप अपने आप नहीं कर जी। सकते। विद्या और बुद्धि का घर 5वां घर से देखा जाता है। 5वें घर का मालिक कहाँ जाकर बैठा है, कौन से स्थान में बैठा है, उसकी बुद्धि का मालिक कौन है, उसकी पढ़ाई का मालिक कौन है, ये सब कुंडली देखकर ही तय किया जाता है, या प्रश्न कुंडली से तय किया जाता है। जरूरी नहीं हम उसको रतन ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार हम छोटा सा उपाय भी बता देते हैं कि जिससे बच्चा अपने आप पढ़ना शुरू हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसे हमने देखे जिन्होंने डॉक्टरों को जवाब दे दिए कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, कोई बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। तो जहाँ डॉक्टर काम नहीं करते तो वहाँ ऊपर भगवान काम करता है। उनके आशीर्वाद से हमने काफ़ी बच्चों को ठीक किया, जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो हम कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, जाना है। हमारे के पास आने के बाद आपको कोई भी परेशानी है, हमसे हल पूछने के बाद आपने डॉक्टरों से भी परामर्श लेना है। अब लोगों को कोरोना हुआ था तो हमने लोगों को रुद्राक्षी माला पहनने को कही थी, लेकिन साथ में ये भी बोला कि ये जो है डॉक्टर का परामर्श लेना आपको जरूरी है। और ये जो रुद्राक्षी माला है ये कई बीमारियों के काम आती है। सबसे पहले तो आपका दिमाग ठीक करती है, आपका ये शरीर ठीक करती है, बीपी में काम आती है, शुगर में काम आती है, कई बीमारियों में काम आती है। गुरु ग्रह के लिए है, कई ग्रहों को ये ठीक करती है। लेकिन डॉक्टर का तो परामर्श आपको लेना ही पड़ेगा ना। ये मत समझिए कि ज्योतिष के पास चले गए तो वो बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक कर देगा जहाँ, लेकिन आपको डॉक्टरों का परामर्श भी लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, तो आपको बताया जाता है कि आप उपाय करें, जो उपाय आप करते हैं उनसे आपको लाभ भी होता है। और लाभ मिलने के बाद कई दर्शक जो हैं वो हमें कार्यक्रम में कॉल कर कर बताते हैं कि उन्हें लाभ भी हुआ है, लेकिन जो कुछ दर्शक हैं वो कई बार हमें नहीं बता पाते हैं। कुछ उनकी पर्सनल समस्या हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है। तो दर्शकों, जब भी आपको कार्यक्रम में कॉल करने के बाद या गुरुजी से जो भी उपाय बताते हैं वो करने के बाद जब भी लाभ होता है तो आप कॉल कर कर ज़रूर बताएं कि क्या जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है, किस तरह से हुआ है, ज़रूर बताएं। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, दर्शक बने हुए हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। सृष्टि। सृष्टि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 22/1995। जी, 22/1995। समय बताइए। समय है मेरा 2:02 जी सुबह मॉर्निंग AM। जी, जन्म स्थान? सृष्टि जी, जन्म स्थान बताइए। गोंडा। गोंडा। जी, अब 1 से लेकर 10 तक किसी एक अंक का चुनाव कीजिए। मैं तो बताऊं या फिर मन में? हाँ, कोई एक अंक चुनिए और बताइए। 9। सृष्टि जी, क्या जानना चाहती हैं आचार्य जी से, बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरा जॉब वगैरह या फिर उस चीजों में मेरा क्या रहेगा। जी, करियर कैसा रहेगा आप जानना चाहती हैं? हाँ, जी, करियर। थैंक। देखिए, आपका कैरियर बहुत अच्छा है। आप जब पैदा हुए होंगे आपके माँ बाप को फायदा हुआ होगा।
आपके घर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज नहीं बनी होगी, अपने माँ बाप से पूछिएगा, या आपको बताया हो कि आपके पैदा होने के बाद जो है आपकी कोई ना कोई घर में कोई प्रॉपर्टी बनी होगी आपके माँ बाप के पास, या कोई ना कोई फायदा हुआ होगा आपको। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। वो तो है, लेकिन आने वाला टाइम, ये तो जब पैदा हुई हो तब की बात है। हाँ, आने वाले टाइम ऐसा क्या होना है, मेरा फ्यूचर मतलब कि क्या होगा उसमें? आने वाले टाइम में अब आपकी जो है सूर्य की दशा आने वाली है। जो ये सूर्य की दशा है ये आपको इतना बढ़िया पहुंचाएगी, आपके ये भाग्य का मालिक है। तो आप एक रूबी पहनिए, हमारे कार्यालय से मंगा के, लेफ्ट हैंड में एक रूबी, खाली एक रूबी पहनना है आपने। और ये सूर्य की महादशा जैसे ही आपकी 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद जो आप चाहेंगे, जो मन में आएगा वो आप करेंगे। आप राजनीति में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आपको, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। लेकिन जो भी जॉब मिलेगी या जो भी आप काम करेंगे उसमें बड़े सक्सेस होंगे, और उसमें ये रूबी रतन आपको बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी, आपका भाग्य उदय होगा, सारी चीज़ें होंगी। कुंडली आपकी बहुत बढ़िया है। आप ये रूबी पहनिए और जो चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो। जी, तो सृष्टि जी, आपका करियर जो है वो आचार्य जी ने बताया कि बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन एक बार रूबी रत्न जो है वो आप धारण कीजिए। और इसके लिए आपको बता दूं कि जो भी रत्न आप तक पहुंचेगा वो पहले तो आपको सबसे पहले बता दूं कि सर्टिफिकेट होगा कि ये रत्न ओरिजिनल है, असली रत्न है। इसके साथ ही मंत्रों से अभिमंत्रित होकर रत्न आपके पास पहुंचेगा। और जिस भी अंगूठी पे पहुंचेगा आपको अपनी साइज़ की, अंगूठी के उंगली की साइज़ की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अंगूठी होगी ये एडजस्टेबल होगी। और आपको समय बताया जाएगा किस समय पर आपको पहननी है, कौन से हाथ में पहननी है और कौन सी उंगली में पहननी है। इसके साथ ही आपको इस रत्न के लिए मात्र 5,000 रुपये जो है वो देने हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करनी है। आप एक बार ये रत्न धारण कीजिए और देखिए कि किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, किस तरह से जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और दर्शकों, कोई भी जो रत्न है, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो ओपल हो, चाहे वो मूंगा हो, चाहे वो पुखराज हो, चाहे वो पन्ना हो, कोई भी रत्न अगर आप अपने लिए मंगवाना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो आपको उस रत्न के लिए, उस अंगूठी के साथ उस अभिमंत्रित किए हुए रत्न के लिए मात्र 5,000 रुपये जो है वो देने हैं। आपको बताया, आपको पूरी जानकारी उस रत्न से जुड़ी हुई एक एक जानकारी जो है कि आपको किस समय पहनना है, कौन सी उंगली में पहनना है, कब पहनना है, किस तरह से पहनना है, तमाम जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। और यदि आप रत्नों संबंधी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी को पाना चाहते हैं तो आप आचार्य जी को दोपहर 12 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे तक निःशुल्क कॉल कर परामर्श ले सकते हैं, ताकि जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं वो तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां दूर हो सके। इसके साथ ही यदि आप घर में रह रहे हैं या आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपको लगता है कि वास्तु संबंधी कोई भी समस्या है, किसी वास्तुशास्त्री को दिखाया है, उसने बोला है वॉशरूम को चेंज करने की ज़रूरत है या बेडरूम को चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको अपना जो सोने का वो जो जिस तरह से आपने बेड लगाया है वो चेंज करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको आचार्य जी एक ऐसा जो यंत्र है, वो ऐसा यंत्र एक देंगे, वास्तु यंत्र, जिसे आप अपने घर में रखने मात्र से आपके घर की जो वास्तु संबंधी समस्याएं, परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही उस वास्तु यंत्र के साथ आपको एक विभूति भी दी जाएगी, जिस विभूति को आप जल में जब डालेंगे और अपने घर में जब उसका छिड़काव करेंगे तो देखिए किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके घर परिवार में आती है। दर्शकों, समस्या चाहे कितनी भी हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुँचाया जाता है। माँ काली के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से आचार्य जी आपकी सेवा में कार्यरत है, सेवा आपकी कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन की जो भी समस्या, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं, तो अब हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। नरेश कुमार। नरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? जींद से। नरेश जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 12/11/60 जी, 12/11/60। समय बताइए। शाम को 7:10 पर। जन्म स्थान बताइए। जींद
जिंद हरियाणा। जी, 1 से लेकर 10 तक किसी भी एक अंक का चुनाव कीजिए। 9 नंबर। 9 नंबर। जी बताइए, क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं आप? बीमार रहते मेरी मिसेज है। जी, आपकी मिसेस की जो तबीयत है वो खराब रहती है, क्या कारण है? हाँ। जी जी आचार्य जी। क्या नाम है आपकी मिसेस का? रानी गुप्ता। रानी गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट है 5/4/64। टाइमिंग? 8 AM। कहाँ पैदा हुए थे वो? भिवानी। एक से 10 तक कोई नंबर बताइए। 8 नंबर। इनको पेट की समस्या रहती है क्या? एसिडिटी की, कब्ज की, पेट के संबंधित समस्या है? कब्ज की रहती है। कब्ज की रहती है और पेट की रहती है। हम्म। ठीक है, इनको एक लेफ्ट हैंड में पुखराज पहनाइए जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर से मिलकर एसिडिटी की कोई दवा लीजिए, नहीं तो बाज़ार में पेट साफ करने के लिए हमारे रामदेव बाबा जी ने भी एक चूर्ण बनाया है जिसका नाम मुझे नहीं पता, हरे रंग की डब्बी आती है, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। वो लेने से इनका एसिडिटी भी जाएगी और कब्ज़ की प्रॉब्लम भी चली जाएगी, और पुखराज जो है पहनने से इनको 90% तो उसी से आराम आ जाएगा। तो इसलिए इनको पुखराज पहनाइए, और हो सके तो वो चूर्ण खरीदिए आप। जी नरेश जी, तो आपकी जो वाइफ है उनकी समस्या से आप परेशान हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो क्या कारण है और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? आचार्य जी ने आपको बताया, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपकी धर्मपत्नी के जीवन में आ रही है, तमाम समस्याओं परेशानियों से निजात ज़रूर मिलेगा। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग पा रहा है, क्यों बच्चे जो पढ़ाई है उससे दूर भागते जा रहे हैं। जी आचार्य जी, आगे जानना चाहूँगी, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। पेरेंट्स कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो वो और भी एक्टिविटीज़ ना करें। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसे खेलने भी नहीं देंगे, उसको कुछ करने भी नहीं देंगे। तो किस तरह से पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चा पढ़े भी और बाकी एक्टिविटीज़ है जो उनमें भी वो हिस्सा ले, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, बच्चा जो है आजकल पढ़ना भी चाहता है, और वैसे भी 2 साल हो गए हैं आपके ये स्कूल कॉलेज ही बंद हैं, और जो उनकी क्लासेस ऑनलाइन ली जाती है उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या टीचर पढ़ा रही है और क्या नहीं पढ़ा रही। वो तो सिर्फ एक नाम मात्र एक जरिया है। तो बच्चे खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। हाँ, बाकी ये है कि अगर मान लो बच्चा शरारत ज़्यादा करता है और पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगाता, तो उसकी एक बार कुंडली दिखाएं हम, उसका पंचम घर जो संतान विद्या का होता है वो हम देखेंगे, उससे आपको बताएंगे क्या हो सकता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको आप आज़ादी दीजिए। आप भी जब बच्चे थे तो क्या करते थे, आप याद करिए वो टाइम। तो बच्चों को जो है टोकना वोकना आप बंद कर देंगे। इसलिए आप जो है बच्चों को, पढ़ाई तो आजकल हो ही नहीं रही है, 2 साल तक स्कूल ही नहीं खुले हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके भी खुलेंगे। तो ये जो ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, कोई उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा डांटना या खेलने के लिए मना करना, ऐसा करना नहीं। बच्चे बालक हैं, आप भी जब बालक रहे होंगे तो आपने भी ऐसा काम किया होगा। बाकी कोई परेशानी आती है तो हमसे आके मिलें। जी, तो बिल्कुल
बच्चे हैं, बच्चों को प्यार से समझाइए कि बच्चे पढ़ें और पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, तो पढ़ाई में भी अपना मन लगाए और बाकी एक्टिविटीज़ में भी अपना मन लगाए, क्योंकि अगर आज बच्चा पढ़ेगा तो आने वाला भविष्य उसका कल ही ठीक होगा। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या परेशानी आ रही है तो आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। माँ काली के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से आचार्य जी आपकी सेवा में कार्यरत हैं। लगातार आपकी तमाम समस्याओं का जो समाधान है वो आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं इनको ठीक कर सकते हैं आप। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं या ग्रह संबंधी कोई भी समस्या आ रही है तो आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, कौन सा रत्न जो है वो आपको धारण करना है, कौन सा रत्न आपके लिए सही रहेगा, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। 6.25 रत्ती से ऊपर का रत्न जो है वो आपको दिया जाएगा, अभिमंत्रित कर अंगूठी उसके साथ आपको मिलेगी। जो अंगूठी होगी वो रत्न जड़ित अंगूठी होगी, उसे आप धारण कर सकते हैं, अपनी उंगली के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ना होगा। आचार्य जी समय का अभाव है, लेकिन चाहूँगी जाते जाते आज की टिप आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माँ बाप से, आप अपना टाइम याद करिए। जब आप बच्चे थे तो आप खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, शरारतें भी करते थे। तो बच्चे तो शरारतें भी करेंगे, खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी, तो बच्चों को आज़ाद छोड़ना ही ठीक है। हाँ, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको टोका जाए, ज़्यादा टोकना भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों का भी दिल करता है कि अपने मन मुताबिक वो काम करें, तो इसलिए उनको उनके हिसाब से चलने देना चाहिए। और बच्चा भगवान का रूप होता है। आप भी जब उस टाइम में थे तो आप भी ऐसे होंगे। अपना बचपना याद करिए और आप फिर अपने आप अपने बच्चों से फिर जो है प्यार करना शुरू कर देंगे और सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जी तो बिल्कुल, आज दर्शकों आज की टिप यही है कि अपने बच्चों को समझिए, उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। और बच्चे को अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, उसे समझाएंगे कि पढ़ाई के साथ आप बाकी भी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बाकी एक्टिविटी करने के लिए आपका बच्चा पढ़ाई ज़रूर करेगा। चलिए दर्शकों, हमारा आज के कार्यक्रम में वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा लेने का, लेकिन उससे पहले आचार्य जी स्टूडियो में आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और जैसा कि आप हमेशा बताते हैं कि किस तरह से हमें जो ये रत्न धारण करने हैं, जो रुद्राक्ष की जो 108 रुद्राक्ष की जो माला है 1.25 लाख मंत्रों से आपने अभिमंत्रित की हुई है, किस तरह से हमें फ़ायदा देती है। और ये जो हमारे पास वास्तु यंत्र है, किस तरह से हमारे जो घर में वास्तु संबंधी परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को दूर करता है। इसके साथ ही जो भी दर्शक हमें कॉल करते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं और ये जो टिप्स आप देते हैं ये भी हमारे जीवन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दर्शकों। जय माता दी दर्शकों। जय माता। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह क्लेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5,000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।